हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के बारे में। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या फिर अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है वहाँ पे भी जो एक राउंड होता है वो मैथमेटिक एप्टीट्यूड का होता ही होता है। मैथमेटिक एप्टीट्यूड जो होता है बेसिकली उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकती है वो सभी इस सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एसएससी जीडी या आरआरबी, एनटीपीसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी, रेलवे और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है या जो मैथमेटिक्स आती है वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को करने की हमारी कोशिश रहेगी। चलिए उसी सीरीज़ में आज स्टार्ट करते हैं। आज एक जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क की कुल मिला के हमारी 3 क्लास होंगी। इन 3 क्लास में हम टाइम एंड वर्क के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये कि कोई आपके पास वर्क है, ठीक है। अब ये वर्क कुछ भी हो सकता है, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे वर्क को। ये वर्क कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है या फिर किसी पर्सन को कोई घर बनाना है, तो उसके लिए जो वर्क होगा वो एक घर बनाना होगा। अब उस वर्क को करने के लिए कुछ मैन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मैन की रिक्वायरमेंट होगी, डेज की रिक्वायरमेंट होगी, आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, अगर आपके पास ज़्यादा मैन पावर है तो वर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उतना ही ज़्यादा काम होगा। अगर आपके पास ज़्यादा दिन है उस काम को करने के लिए तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है ना, कि उसमें ज़्यादा काम होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास आवर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो उसके रिलेटेड भी जो वर्क होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है। दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी साइन। इट मीन्स दैट कि वर्क जो है वो मैन, डेज एंड आवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स दैट कि अगर हम इसको रिलेट करें तो वर्क जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैन, डेज एंड आवर्स। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको रिमूव करने के लिए वी विल यूज़ अ कांस्टेंट। मान लीजिए वो कांस्टेंट k है और उसकी यूनिट जो है वो 1 है या उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो ये k mdh आ जाएगा। यहाँ पे हम k को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं। सो हियर द वर्क विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैन, डेज एंड आवर्स। ओके, अब मान लीजिए आपके पास कोई 2 वर्क है, ठीक है। एक वर्क W1 है, एक वर्क W2 है और ये जो दोनों वर्क हैं ये एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। इन दैट केस जो वर्क 1 में जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन होगी M1, जो डेज रिक्वायरमेंट होगी D1 और जो आवर्स रिक्वायरमेंट होगी H1 विल बी इक्वल टू M2 D2 H2। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ 2 वर्क्स आर इक्वल टू ईच अदर इन दैट केस द प्रोडक्ट ऑफ मैन, डेज एंड आवर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैन, डेज एंड आवर्स। ओके, नाउ एक कॉन्सेप्ट यहाँ से अराइज होता है कि मान लीजिए अगर जो वर्क है वो इक्वल ना हो, कि जो W1 वर्क है वो W2 वर्क से डिफर कर रहा है। इन दैट केस मैन, डेज, आवर्स का प्रोडक्ट बाय द रेशियो ऑफ द वर्क विल बी इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। तो यही डिफरेंस है जब हमारे पास वर्क जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है और जब वर्क एक दूसरे के बराबर नहीं होता। तो ये 2 फॉर्मूला या ये 2 कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास वर्क बराबर होगा या नहीं होगा। अभी इसी में अगर हम डिस्कस करें कि मान लीजिए आवर्स जो है वो दोनों के बराबर है, इन दैट केस जो M1 D1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, M2 D2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। H1 और H2 विल बी कैंसिल आउट इफ द आवर्स आर सेम। सो द प्रोडक्ट ऑफ M1 D1 विल बी इक्वल टू M2 D2। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो वर्क है वो मैन, डेज और आवर्स पे डिपेंड करेगा, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए जो आवर्स है वो यूनिट है, 1 है, इन दैट केस जो वर्क होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मैन एंड डेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको H1 को 1 कंसीडर कर दें तो इस टाइम पर अगर जो हमारा वर्क है वो कांस्टेंट रहता है तो जो प्रोडक्ट ऑफ मैन और डेज होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर हम कहें जो मैन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेज के। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास ज़्यादा लोग हैं, अगर आपके पास मैन पावर ज़्यादा है तो जो डेज की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। या इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपके पास
डेज ज़्यादा हैं तो आपको मैन रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम होगी। इट मीन्स कि एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वर्क टाइम एंड वर्क से। मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्क है, उसे करने के लिए ए पर्सन को 12 दिन का समय लगता है और बी पर्सन को सेम वर्क करने के लिए 8 डेज़ का टाइम लगता है या 8 डेज़ का समय लगता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक तरीका तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकता है, ठीक है। एक तरीका जो होता है वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो यूज़ करते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए ए जो है वो उस काम को 12 डेज़ में कर रहा है, ठीक है। बी जो है उसी काम को 8 डेज़ में कर रहा है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। ये पर्सन्स हैं, उसके बाद जो डेज दे यूज़ उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है, ओके। ये दोनों जो एरोज हैं ये एक जाके एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा एलसीएम ऑफ दीज डेज। तो 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो निकाल लेंगे हम। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इन दोनों का जो पहला मल्टीपल आता है उसको अपन को निकालना है। तो 12 और 8 में जो मल्टीपल सबसे पहले आने वाला है वो 24 आने वाला है, ठीक है। 12 2 ज़ा 24 या 8 3 ज़ा 24, ओके। तो ये जो एलसीएम होगा ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क को। एलसीएम विल रिप्रेजेंट द टोटल वर्क, ओके। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो 12 है वो 24 में कितने टाइम्स आता है, ठीक है। तो या 12 में कितने टाइम्स आता है, तो 2 टाइम्स आता है। ऐसे ही हम यहाँ चेक करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब ये 2 और 3 क्या निकल कर आए, ये निकल कर आए आपके एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये रेट से मतलब है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क कर लेता है, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। तो ये किसकी एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी क्या होगी कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट्स काम करेगा, ठीक है। जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उससे उतना कम समय लगने वाला है किसी काम को करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब जो है हमारा जो नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज हमने कैसे निकाले। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो यूज़ किया आपने टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, है ना। टोटल वर्क कितना था, 24 था, ओके। एफिशिएंसी बी की कितनी थी, 3 थी। तो उसे कितना समय लगा, 24 डिवाइडेड बाई 3, द रिजल्ट विल बी 8। इसी तरीके से अगर ए के लिए देखें तो टोटल वर्क कितना है, 24 है। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 2 है। तो उसे कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेंगे। अभी हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं। तो टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है, 24 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है ए और बी एक साथ काम करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए और बी की एफिशिएंसी है उनको सम अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ डेज निकालें तो कितना आएगा, टोटल वर्क कितना है, 24 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, बिकॉज यहाँ पे हमें ए प्लस बी के द्वारा काम निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी करेंगे तो 2 + 3 विल बी 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इट विल जनरेट 4 4 5, ओके। मतलब 4 डेज प्लस 4/5 ऑफ अ डे। सो इट विल जनरेट दिस आंसर। होपफुल आपको समझ में आया होगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आपको आता ही होगा। एक बार देख लेते हैं, है ना। जैसे 5 है, आपको 24 डिवाइड करना है, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस रिजल्ट 4। तो साइकिल इस तरीके से चलती है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर होता है ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रिमाइंडर हमने लिखा है वो ऊपर लिखा है, ओके। फिर जो आपका क्वोशिएंट है उसको हम सामने लिखते हैं और जो डिविज़र है उसको नीचे लिखते हैं, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपने उन पर्सन्स को लिखना है, फिर उनके रिस्पेक्ट में जो डेज उन्होंने काम किया, उसके बाद आपने टोटल वर्क निकालना है जो कि बेसिकली इन दोनों का एलसीएम होगा। फिर आपने क्या करना है, वो टोटल जो वर्क है जो एलसीएम है उसको उसके डेज से डिवाइड करके उसकी एफिशिएंसी को निकालना है, ओके। देन अगर हमसे कंबाइंड वर्क पूछा जाए कि कंबाइंड डेज कितने लगेंगे, एट द टाइम वी हैव टू सम अप द एफिशिएंसी। एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो ए है वो लेता है 5 डेज, ओके, किसी काम को करने में। बी लेता है 8 डेज और जो सी लेता है वो लेता है 10 डेज, ठीक है, ये डेज हैं। सो अगेन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ए बी सी आर द पर्सन्स, in bracket we will write down the days, okay। now we will take the LCM। तो LCM क्या होगा 5 8 10 का? तो सिंपल है, जो कॉमन मल्टीपल सबसे पहले मिल जाए आपको वही आप लिख दीजिए, तो वो 40 होगा। तो 40 बेसिकली यहाँ पे टोटल वर्क आ गया, ओके। अब डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के लिए, सो 40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 5 इज 8, और यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, द रिजल्ट विल बी 5, यहाँ पे द रिजल्ट विल बी 4, है ना। 40 डिवाइडेड बाई 10 द रिजल्ट विल बी 4। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है कि अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो सिंपल वही है कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज निकालने का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों के द्वारा निकालना है तो हम तीनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है 40 है, डिवाइड करेंगे 8 + 5 विल बी 13 एंड प्लस 4 विल बी 17, है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल जनरेट 2 6 17, ओके। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 × 17 विल बी 34, 34 + 6 विल बी 4। कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो उनको कितना समय लगने वाला है, 2 + 6 17 ऑफ अ डे। हम यहाँ पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो ये तीनों का जो वर्क आएगा वो बेसिकली क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सन के वर्क से या इंडिविजुअल पर्सन के जो नंबर ऑफ डेज से होगा वो कम होगा, क्योंकि तीनों कंबाइन काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज कम होते चले जाते हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं पहले। इसमें हमारे पास क्या है कि हमें एक पर्सन है ए, मान लेते हैं वो एक काम को 6 डेज में कर रहा है और ए + बी उसी काम को 4 डेज में कर रहे हैं। हमसे पूछा गया कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले का जो आंसर था एक बार इसको 24/5 था, ओके। जो थर्ड का आंसर था अभी हमने निकाला वो कितना आया था, 40/17 आया था, है ना। गिरा, इसको करते हैं, ठीक है। 6 डेज एंड 4 डेज है, हमें बी का निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगेन ए और ए + बी, यहाँ पे 6 डेज लग रहे हैं, यहाँ पे 4 डेज लग रहे हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर कंबाइन वर्क ए + बी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द रिजल्ट विल बी 24। एलसीएम ले लेंगे, या 12 भी आ सकता था, हमने 24 ले लिया, आप 12 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर जनरेट करेगा। ये कितना होगा 4 टाइम्स, ये कितना होगा 6 टाइम्स, है ना। डिवाइड कर दिया, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल जनरेट 4, इट विल जनरेट 6। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए + बी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अगर कोई पूछे कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी तो सिंपल है ना, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 6 - 4, सो इट विल 2। तो ये बी की तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, और टोटल वर्क कितना है 24 है। तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, टोटल वर्क 24 को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे बी की। बी है उसे कितना दिन लगेगा इस काम को करने के लिए, 12 दिन का समय लगने वाला है। फुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बेसिकली एफिशिएंसी जो है उसका जो रिजल्ट है उसे प्रोड्यूस करना है, और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने उसको ए + बी की जो एफिशिएंसी है उसमें से बी की ए की एफिशिएंसी माइनस कर दी, तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई, 6 - 4 विल बी 2। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारे पास जो ए है वो ले रहा है 4 डेज, ओके। जो बी + सी है वो ले रहे हैं 3 डेज, और जो ए + सी है वो मान लीजिए ले रहे हैं 2 डेज। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ओके। तो ए 4, ठीक है, पर्सन एंड द डेज, बी + सी विल बी 3 एंड ए + सी विल बी 2। तो अगेन क्या करेंगे, 3 एरो आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे उसका टोटल वर्क लिखेंगे। तो टोटल वर्क कितना आने वाला है 12, 4 3 2 में 12 आएगा, ठीक है। तो 12 विल बी द टोटल वर्क। यहाँ डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 12 से 4 को डिवाइड करेंगे, दैट विल जनरेट 3। यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4, 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 2, द रिजल्ट विल बी 6। अब पूछा गया है सी के द्वारा, तो सी के द्वारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम चेक करेंगे जो ए + सी है उसका जो टोटल एफिशिएंसी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है। ओके, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 - 3, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब सी की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 3 हो गई तो यहाँ पे अगर हमें उसका नंबर ऑफ डेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क कितना था, 12 था, उसको डिवाइड करेंगे सी की एफिशिएंसी से जो कि क्या थी, 3 थी। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ डेज किसके आ जाएंगे, सी के आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे वो, 4 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सिंपल है एकदम कि जो सी है उसे 4 दिन लगेंगे। आपने क्या किया, सिंपल पर्सन्स लिखे, उसके बाद आपने उनका टोटल नंबर ऑफ डेज लिखा, उसके बाद उस एफिशिएंसी लिखा और फिर आपने एलसीएम करके टोटल वर्क निकाल लिया। ओके, फिर ए प्लस सी का एफिशिएंसी 6 था तो ए का एफिशिएंसी 3 है तो सी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। फिर हमने नंबर ऑफ डेज वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, जिसमें टोटल वर्क तो 12 ही था और एफिशिएंसी सी की हमने निकाली 3 थी, तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट विल बी 4। देखिए अभी ना एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा, इसके थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा अगर अभी तक नहीं समझ में आया हो, या फिर अगर आपको अभी भी क्वेरी है या फिर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, MN कोचिंग सर्कल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका जो हम रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक काम को करने के लिए a प्लस बी के द्वारा जो समय लिया जा रहा है वो 12 डेज का लिया जा रहा है, b प्लस सी के द्वारा 24 डेज का लिया जा रहा है और a प्लस सी के द्वारा उसी काम को करने के लिए 18 डेज का समय लिया जा रहा है। आपको निकालना है b उस काम को कब तक करेगा, a उस काम को कब तक करेगा, c उस काम को कब तक करेगा अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, या फिर अगर तीनों मिलके भी काम कर रहे हैं तो उस काम को कितने समय तक करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, a प्लस बी, नंबर ऑफ पर्सन्स, जो पर्सन्स इंडिविजुअल या फिर टुगेदर काम कर रहे हैं उसको आपको लिखना है, फिर जो काम वो कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। नाउ आप अगेन 3 एरो रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल जो वर्क होगा जो कि बेसिकली एलसीएम होगा। तो देख लीजिए 24 और 18, इसमें जो कॉमन सबसे पहले मल्टीपल जनरेट होगा वो 72 होने वाला है। ठीक है, 24 में 3 टाइम्स में 72 आता है, 18 में 4 टाइम्स में 72 आता है और 12 में 72 6 टाइम्स में आता है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, और एफिशिएंसी अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इन सभी की एफिशिएंसी का जो सम होगा वो कितना होगा, 6 + 3 9 + 4 विल बी 13। इट मीन्स a कितनी बार आया, 2 बार, b कितनी बार आया, 2 बार, c कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, ये 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी विल बी 13। तो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 13/2। ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई जो कि कितनी है, 13/2 है। अगर ये पूछा जाता है कि ए बी सी कितने दिन में काम करेंगे तो सिंपल वही है, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क तो 72 रहने वाला है। ठीक है, और इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 13/2, तो बेसिकली 2 ऊपर चला जाएगा तो इट विल जनरेट 144/13। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो अगर a प्लस बी प्लस सी का पूछा जाए तो इट विल जनरेट 144/3 डेज। ठीक, अगर इसमें पूछा गया कि b उस काम को कितने दिन में करेगा तो देखिए b के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क वही है 72 है, हमें b की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13/2 है, a और c की एफिशिएंसी 4 है, तो जो b की एफिशिएंसी होगी बेसिकली कितनी होगी, 13/2 - 4। ओके, तो 2 4 = 8, तो b की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 13 - 8 विल बी जनरेट 5/2। ओके, सो हमें 72 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल जनरेट 144/5 डेज। ठीक है, 144/5 डेज, ये समझ में आया होगा। अगर सपोज a निकालना होगा तो a की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं हम। a की एफिशिएंसी निकालने के लिए तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 72 है। ठीक है, और a की एफिशिएंसी यहाँ पे हम चेक करेंगे तो b प्लस सी की एफिशिएंसी हम देखेंगे कितनी है, वो 3 है। a की एफिशिएंसी निकालने के लिए 13/2 से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, सो इट विल जनरेट 13/2 से अगर 3 माइनस करेंगे सो इट विल जनरेट 7/2 है ना, 2 3 = 6, तो यहाँ से 7/2 जनरेट होगा।
7/2 विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए, 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल जनरेट 144/7 डेज। ओके, ये भी समझ में आया होगा कि जो ए की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 144/7 डेज। अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने दिन में वो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सीज एफिशिएंसी। तो सीज एफिशिएंसी के लिए वही a + b + c विल बी 13/2। ओके, नाउ a + c की एफिशिएंसी यहाँ पे हम चेक करेंगे c की एफिशिएंसी किस में नहीं है। तो a + b की एफिशिएंसी 6, तो a + b की एफिशिएंसी 6, तो c की एफिशिएंसी निकालने के लिए वही आप करेंगे 13/2 - 6, सो इट विल जनरेट 1/2, है ना। 2 × 6 = 12, 13 - 2 विल बी 1/2। तो अगेन टोटल वर्क कितना है 72, ठीक है। उसको आप किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 144 डेज। ओके, तो सी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा 144 डेज का समय लगने वाला। ये जो जनरेट हुआ था a + b + c का जो सम आया था, वो जो नंबर ऑफ डेज आए थे 144/13 आए थे, तो यहाँ पे अपन 13 कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास जो पर्सन्स दे रखे हैं उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, देन वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, देन यू हैव टू राइट द एफिशिएंसी, और यहाँ पे टोटल वर्क आएगा एलसीएम लेकर, ठीक है। देन वी विल सम अप दीज, बिकॉज दीज एफिशिएंसी विल बी सम अप। Okay, a + b + b + c + a + c, so the efficiency will be sum up, it will generate 13। यहाँ से आपके पास एफिशिएंसी a b c की आ जाएगी। अगर आपको a के द्वारा निकालना है तो आपको b + c की एफिशिएंसी को देखना पड़ेगा और उसको माइनस करना पड़ेगा 13/2 से। अगर आपको a की एफिशिएंसी निकालना है तो b + c को माइनस करना पड़ेगा, b की एफिशिएंसी निकालना है तो a + c की एफिशिएंसी माइनस करनी पड़ेगी इन द सेम वे। और अगर c की एफिशिएंसी निकालनी है तो a + b को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया। जैसे सी की एफिशिएंसी यहाँ निकालना था तो 13/2 जो टोटल एफिशिएंसी सम था उसमें से हमने a + b की एफिशिएंसी 6 को इसमें से माइनस कर दिया, सो इट विल जनरेट 1/2, है ना, एलसीएम लेकर। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ पे हमने यूज़ किया था, टोटल वर्क 72 था, 1/2 किया, 144 डेज आ गया। इसको आप अगर और भी सॉल्व करेंगे, जैसे 144/5 को अगर हम सॉल्व करें तो इट विल जनरेट 4/5 डेज, है ना। 28 × 5 विल बी 140, 140 + 4 विल बी 144 डेज, ठीक है। ए के लिए अगर हम इसी चीज़ को जनरेट करें सो इट विल जनरेट 24/7, है ना। 20/7 विल बी 140, 140 + 4 विल बी 144। अगर a + b + c के लिए इसको चेक करें तो इट विल जनरेट 11 1/3 डेज, है ना। 11 1/3 days, okay, just wait, it will not generate 11 1/3 days, 11 13 okay, 130 + 13 133 + 143 + 1 143 days। ओके, सो ये होपफुल आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने बेसिक जो क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं उनको डिस्कस किया और कुछ कॉम्बिनेशंस में हमने काम किया। अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक बार आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। इसी तरीके से क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे और 5 क्वेश्चन आपको होपफुल समझ में आए गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपके क्वेरी का, डाउट का जो रिप्लाई है उसे देने की कोशिश की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जिसमें हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।